दोस्तों दुनिया में अक्सर दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं असली अमीर लोग और दूसरे होते हैं अमीर दिखने का प्रयास करने वाले लोग जो सिर्फ दिखावा करने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। और यही आज की इस वीडियो का टॉपिक है, रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। तो यदि आपकी सोच रिच माइंडसेट वाली है पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी कैसी भी हो, आप फ्यूचर में रिच बन सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट में आपकी इनकम या सैलरी कितनी भी अधिक हो लेकिन आपकी सोच पुअर माइंडसेट वाली है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, यानी कि अपने वेल्थ को बहुत बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल सिर्फ आपके माइंडसेट का है। अब दोस्तों मान के चलो कि दो व्यक्ति हैं, पवन और रमेश, जिनमें से पवन की सैलरी है 1 लाख रुपए और रमेश की इनकम है 50,000 रुपए। पवन अपनी सैलरी का सारा पैसा खर्च कर देता है फिजूल खर्चों में, लाइक पार्टीज करना और फुल्ली एंजॉयमेंट करना, इसलिए महीने के एंड में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। जबकि रमेश अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च करने के बाद भी अपनी इनकम का 20 से 30% सेव कर लेता है और फिर उसे अच्छी जगह पर इन्वेस्ट भी करता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि रमेश की इनकम भले ही पवन से बहुत कम है, फिर भी रमेश की नेटवर्थ फ्यूचर में पवन से बहुत अधिक होगी और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ भी जी पाएगा और अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के बारे में एंड अपने रिटायरमेंट के बारे में भी प्लानिंग कर पाएगा। जबकि पवन की इनकम बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी पुअर माइंडसेट की वजह से उसे आगे चल के काफी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा और सिर्फ पैसों के लिए जिंदगी भर काम भी करते रहना होगा। दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि जब तक आपकी सोच में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा तब तक आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आना इम्पॉसिबल है। इसलिए अपनी करंट सिचुएशन के अनुसार अपने माइंडसेट में चेंज लाना बेहद जरूरी है, वो भी अपने डिजायर और गोल्स को बिना चेंज किए। इस बारे में साइकोलॉजिकल साइंस कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वो बना सकता है जो हम बनना चाहते हैं। दोस्तों रिच माइंडसेट क्या होता है इसे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू बताता हूँ। तो एक बहुत बड़े धनी सेठ थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को धन नहीं देना चाहता, अपनी संपत्ति का एक भी रुपया उसे नहीं देना चाहता, बल्कि मैं उसे धनी सोच देना चाहता हूँ, पैसे बनाने का रिच माइंडसेट देना चाहता हूँ। तो इस पर जब लोगों ने उनसे पूछा कि धन देने या धनी बनने वाला माइंडसेट देने में क्या फर्क है, तो इस पर उस सेठ जी ने कहा कि जब जमीन को उपजाऊ बना दिया जाता है तो उस पर जब भी बीज लगता है तो फसल लहलहा जाता है, उसी प्रकार जब माइंडसेट रिच होता है तो फ्यूचर में आदमी रिच बन ही जाता है और उसे उसकी वैल्यू भी पता होती है क्योंकि वो उसे अपनी मेहनत से अचीव करता है। यदि किसी व्यक्ति को बिना मेहनत के ज्यादा पैसे मिल भी जाते हैं तो वो अपनी पुअर माइंडसेट की वजह से सब कुछ खो देता है और बाद में उसकी कंडीशन फिर से पुअर वाली ही हो जाती है। दोस्तों शायद आपने पटना के सुशील कुमार वाली कहानी सुना होगा, जिन्होंने केबीसी में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया था कि 5 करोड़ रुपए जीत लिया था। इतना बड़ा अमाउंट ना जाने कितने लोगों के जीवन का ड्रीम होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज सुशील कुमार कहाँ है? पूरा 5 करोड़ खत्म हो चुका है और खुद लोन में डूबा हुआ है आज। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? तो दोस्तों 5 करोड़ रुपए आने के बाद वो रिच तो हो गया, लेकिन अपने पुअर माइंडसेट की वजह से फिर से गरीब हो गया, क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं था कि उतने पैसों को यूज कैसे किया जाए। उनको ये नहीं पता था कि किस माइंडसेट से इतने सारे पैसों का उपयोग करूं। उस समय उनकी सोच पुअर माइंडसेट वाली थी, इसके चलते 5 करोड़ रुपए कहाँ गायब हो गए कि पता भी नहीं चला। इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि सारा खेल माइंडसेट का है। यदि आप रिच माइंडसेट रखते हो तो फ्यूचर में अमीर बन सकते हो, लेकिन काफी सारे लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे नसीब में ज्यादा पैसे हैं ही नहीं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो वो लोग जिनको लगता है कि अचानक से पैसे आने से कोई अमीर बन सकता है तो ये एक पुअर माइंडसेट की निशानी है और वो सुशील कुमार की कहानी से सीख ले सकते हैं। कुल मिलाकर एक गरीब माइंडसेट वाले व्यक्ति को कितना भी धन क्यों न दे दिया जाए, वो उसका सही से यूज कभी नहीं कर पाएगा, सारा पैसा फिजूल के कामों में वेस्ट कर देगा और फिर से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी ही हो जाएगी जैसा वो पहले था। इसलिए हमें रिच माइंडसेट रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि फालतू के खर्चे ना करना, ज्यादा शो ऑफ ना करना, अपनी स्किल्स को यूज करके अर्न करना एंड फिर उसे ऐसे जगहों पर इन्वेस्ट करना जो अभी के छोटे से अमाउंट को भी फ्यूचर में बहुत बड़ा बना सके। रिच माइंडसेट वाले लोग हर पल कुछ नया सीखने में यकीन करते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहने
में यकीन करते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं, हमेशा लॉन्ग विजन के साथ कुछ भी करते हैं, अपने समय को ज्यादा मिसयूज नहीं करते। रिच माइंडसेट वाले लोग अपने पैसों का बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। वो ज्यादातर पैसा वही खर्च करते हैं जहां से उनकी और ग्रोथ हो सके। और वैसे भी कहा गया है कि फ्यूचर में गरीब बनने से अच्छा है कि अभी थोड़ा सा कंजूस बन लो। दोस्तों ओवरऑल बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, हमें रिच माइंडसेट रखना बेहद जरूरी है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।